हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी क्लास है जिसमें हम देखेंगे डेजर्ट्स के बारे में। ठीक है, दुनिया के जितने डेजर्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये हमारी 15th क्लास है। इससे पहले जब 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने MCQs कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। और जो डाउट्स होते हैं आपके, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूं। पिछली क्लास का कोई खास डाउट नहीं है, तो इस वजह से आज का जो क्या सेशन है डाउट्स वाला वो खाली रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और डाउट कोई है नहीं, इसलिए पहले डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये इमेज आती है या फिर ये इमेज आती है? दो इमेज हैं यहाँ पर। डेजर्ट्स का नाम सुनते हुए आपके दिमाग में क्या आता है? सबके दिमाग में जो डेजर्ट्स का नाम सुनते ही आता है वो है ये इमेज। ये एक इमेज है जो डेजर्ट्स के नाम पे आती है। रेत से भरे हुए ऐसे एरिया जहाँ पर रेत ही रेत दिखाई देती है, पानी कहीं नहीं दिख रहा होता है, कहीं पानी नहीं दिख रहा होता है, वो होता है आपका डेजर्ट, या उसको बोल दिए मरुस्थल। ठीक है, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी इंग्लिश में नहीं कर सकते। अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करने लग जाएंगे तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो चैनल देख रहे हैं वो अधिकतर नॉर्थ इंडिया के हैं हमारे। ठीक है, कहीं ना कहीं सबने इंग्लिश में भले ही पढ़ा हो कुछ, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो उनका बेटर उनको समझ में आएगा, वो हिंदी में ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हिंदी का एक्सप्लेनेशन ख़त्म नहीं किया जा सकता है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन ज़रूर रहेगा। और जो लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं एक तरीके से सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरा इंग्लिश में नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर इंग्लिश वाले जो लड़के हैं जो फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा होते हैं, अगर ज़्यादा इसकी मांग आती है तो फिर हिंदी में तो रहेगा ही, साथ साथ में इंग्लिश में जो वीडियोज़ होंगी वो अलग से अपलोड की जाएंगी। ठीक है, यही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हिंदी इंग्लिश का जो एक तरीके से कमेंट्स बॉक्स में जो जब भी देखो आप, तो हिंदी इंग्लिश का लगा रहता है, जो वो तारतम्य एक तरीके से मैं चाहता हूँ कि टूट जाए और आप लोग डाउट्स पेस्ट करें वहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर डाउट्स क्लियर करने को रहेगा तो। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो इमेज आती है ये वाली आती है मरुस्थल की, या कह लीजिए कि आपके डेजर्ट्स की। लेकिन ये भी एक डेजर्ट ही है। ठीक है, ये जैसे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ जमी हुई है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ जमा जमा हुआ है, कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं। छोटे मोटे पेड़ पौधे कभी कभार थोड़े बहुत दिख जाते हैं, तो ये भी एक डेजर्ट ही है। ठीक है, इनको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। हम जनरली एक टाइप के डेजर्ट्स के बारे में जानते हैं और जो कि होते हैं हॉट डेजर्ट। ठीक है, हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में जनरली नहीं जानते हैं। अब जान लीजिए, दो टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के सबसे बड़े एग्जाम्पल जो हैं आपके, वो आपके ध्रुवी जो क्या कहते हैं द्वीप हैं, ऊपर का आर्कटिक और नीचे का अंटार्कटिक। ये दोनों द्वीप सबसे बड़े क्या कहते हैं एग्जाम्पल हैं आपके जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनके। ठीक है, ये तो हो गई सबसे शुरुआत की बात जो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए थी, इस वजह से मैंने सबसे पहले ही आपको बता दी। अब हम बात करते हैं डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स होते क्या हैं बेसिकली? डेजर्ट्स आर अ लैंड मास विच आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, कम रेनफॉल है वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम करते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे पूरे साल में। दे आर वेरी ड्राई इन कंपेयर ऑफ अदर प्लेसेस एंड क्लियरली हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब वो बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं। और दूसरी जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं और जो दूसरी जो जगह हैं उन सब के कंपेयर में वहाँ पर वाटर की हमेशा शॉर्टेज रहती है। ठीक है, पानी की हमेशा शॉर्टेज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, इन डेजर्ट्स देयर इज़ टू मच वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो डेजर्ट्स में होता क्या है? डेजर्ट्स में बेसिकली क्या होता है, दिन में जो टेम्परेचर होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर इंडिया में बात की जाए, थार के मरुस्थल की बात कर लें, तो गर्मियों में यहाँ के दिन का टेम्परेचर मान लीजिए आप 47 डिग्री या 48 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है। ये 47-48 डिग्री आराम से पहुँच जाता है, और रात में यही टेम्परेचर गिर के 17 तक पहुँच जाता है। वो भी क्या कहते हैं ठंडी, क्या कहते हैं गर्मियों के टाइम पर। ठंडियों में और भी ज़्यादा नीचे गिरता है। तो जो ये क्या कहते हैं वेरिएशन है, जो एक तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यहाँ का टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लो से स्टार्ट होकर बहुत हाई तक जाता है, फिर एकदम से लो हो जाता है। तो जो ये लो और हाई टेम्परेचर जाता है, इस वजह से यहाँ की जो सेल्स होती हैं, जो यहाँ की पठार क्या कहते हैं वो होते हैं पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, या कह लीजिए जो भी चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे टूट जाती हैं। ऐसा मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस वजह से चट्टानें टूटकर छोटी छोटी रेत में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, तो ये रीज़न है मरुस्थल के एक पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू की बात, मतलब कॉज की बात कर रहे हैं। अगर हम कॉज की बात करें तो ये एक कॉज हो सकता है। दूसरा तो हम लोग बात करते हैं रिजल्ट पे, क्योंकि वहाँ पर पानी की प्रेसिपिटेशन कम होती है, पानी का रेनफॉल कम होता है, इस वजह से हम उनको मरुस्थल बोल देते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज आइदर एरिड और सेमी एरिड, मतलब या तो मतलब एक तरीके से पूरा कंप्लीट मरुस्थल है, या सेमी का ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर कम पानी पाया जाता है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और जिन लोगों को ये लग रहा हो एरिड, एरिड का मतलब होता है एक तरीके से सूखी जगह जहाँ पे शुष्क हो, हिंदी में बात करें तो शुष्क, शुष्क जगह जो होती हैं उनको बोलेंगे एरिड। शुष्क बोल लीजिए या बंजर बोल लीजिए, जो नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं बंजर ज़मीनें, जहाँ पर क्या कहते हैं पानी कम होता है और वहाँ पर इस वजह से कोई लाइफ सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। ना वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ पर, ना एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक, ना प्लांट होते हैं और ना एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों की बहुत कमी होती है। जो होते हैं वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, तो उनके वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं उन कंडीशंस को, वो उन कंडीशंस को अडॉप्ट कर चुके होते हैं जिन कंडीशंस में उनको कम पानी में क्या कहते हैं एक तरीके से अपना जीवन यापन करना होता है। और ऐसे प्लांट्स को जो वहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या कहते हैं एक तरीके से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको बुलाया जाता है जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स, ठीक है, पी है यहाँ पर, तो जेरोफाइट्स बोला जाता है। जेरो का मतलब ही होता है जो पानी से सूखा हुआ हो, तो जेरोफाइट्स बोला जाता है ऐसे प्लांट्स को जो वहाँ पर क्या कहते हैं अपने आप को लाइफ सस्टेन करने के लिए खुद को उसके अनुकूल बना लेते हैं। आगे बात की जाए अगर, तो 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। बोथ द पोल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। जो दोनों पोल हैं आपके, दोनों पृथ्वी के दोनों पोल पे जो क्या कहते हैं ज़मीन है, पोल पे जो ज़मीन है, यहाँ पर आर्कटिक रीजन में थोड़ी कम है, अंटार्कटिक रीजन पे थोड़ी ज़्यादा है, तो दोनों जो पोल्स हैं वो आपके एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ ग्राउंड कवर्ड विद द आइस होना चाहिए पर, बट देयर इज़ नो लाइफ सपोर्ट पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ नो वाटर यूज़फुल वाटर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है, बर्फ़ तब तक काम की नहीं जब तक वो कि क्या कहते हैं पानी में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का इतना ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो इस वजह से क्या कहते हैं कोई लाइफ सपोर्ट नहीं है। और वहाँ पर क्या है आपका प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल ही बहुत कम होती है, ठीक है, रेनफॉल ही बहुत कम होता है, ठीक। इस वजह से 2 टाइप के क्या कहते हैं आपके डेजर्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट्स की। ये उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ लिस्ट में चीज़ें चाहिए होती हैं, लिस्ट में एक बार चीज़ मिल जाए और वो पढ़ लेते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे स्क्रीनशॉट करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपका डेजर्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आप सहारा आंसर मत करिएगा, एक बार ये देख लीजिएगा कि सहारा अगर है और साथ साथ में अंटार्कटिक भी ऑप्शन में है, तो आपका जो सही होगा वो अंटार्कटिक डेजर्ट होगा, ठीक है। अंटार्कटिक डेजर्ट जो है आपका सबसे बड़ा डेजर्ट है। और उसके बाद आर्कटिक डेजर्ट है, मतलब जो आपका दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव का है और ये उत्तरी ध्रुव का है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का जो डेजर्ट है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद उत्तरी ध्रुव का डेजर्ट जो है, उत्तरी ध्रुव मरुस्थल है जो, वो सबसे बड़ा है, वो क्या कहते हैं सेकंड सबसे बड़ा है। उसके बाद है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल जो कि आपके नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका का जो ऊपर का पोर्शन है, जो मैंने बताया था आपको माले जब एक्सप्लेन किया था, मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया और इजिप्ट, इन पूरे चारों कंट्रीज़ में पड़ता है। और नीचे के जो मिडिल एशिया के कंट्री हैं, क्या कहते हैं मिडिल अफ्रीका के कंट्री हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत आता है। काफ़ी बड़ा एरिया है सहारा का। उसके बाद अफ्रीकन डेजर्ट जो पूरा आपका वेस्ट एशिया जो है, पूरा एरिया जो क्या कहते हैं सऊदी अरब और ईरान, इराक, इन सब के पूरे एरिया में फैला हुआ है, वो है आपका क्या कहते हैं अरेबिक डेजर्ट। बस एक बार ध्यान से सुनते जाइए, आपको काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद में, तो अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे सिर्फ। गोबी डेजर्ट जो है, गोबी डेजर्ट क्या है, नॉर्थ जो चाइना है, चाइना के नॉर्थ में और मंगोलिया का जो साउथ वाला पोर्शन रहेगा वहाँ पर पड़ता है आपका गोबी डेजर्ट। और यहाँ की जो रेत है वो पीली है, ठीक है, येलो रेत है यहाँ की, इसीलिए यहाँ से जो रिवर गुजरती है उसको चाइना में उसका जो नाम है ही, साथ में उसको येलो नाम क्या कहते हैं, येलो रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि वो यहाँ की येलो रेत को ले जाके सी में जाके छोड़ती है, और जहाँ के सी में जाके छोड़ती है उस जगह को भी बोला जाता है येलो सी, क्योंकि वो जो पूरा इस क्या कहते हैं एक समुद्र का पोर्शन है वो येलो दिखाई दे रहा होता है कहीं ना कहीं, और उसका रीजन होती है इसकी एक येलो कलर की रेत गोभी के क्या कहते हैं गोभी के मरुस्थल की। तो अगर हॉट डेजर्ट्स की बात की जाए तो उसमें गोभी का मरुस्थल आपका 3rd नंबर पे आएगा और ओवरऑल आपका 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर आता है कालाहारी डेजर्ट।
कालाहारी डेजर्ट जो आपके सदर्न अफ्रीका के साइड में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साउथ अफ्रीका एक खुद का एक कंट्री है, तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी इसका पोर्शन है, बेसिकली नमीबिया में भी है, और बोस्टवाना, नमीबिया, ये सभी के सभी कंट्रियों में फैला हुआ है। और ये एक तरीके से कम्प्लीटली डेजर्ट भी, डेजर्ट ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट है, काफ़ी हद तक यहाँ पर लाइफ है, एनिमल्स हैं इसके अंदर। और जब भी कोई प्लेयर्स जाते हैं या कोई भी बंदा जाता है वहाँ पर, तो कालाहारी का डेजर्ट जो है यहाँ पर अधिकतर लोग जाते ही हैं घूमने। और फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये विक्टोरिया से याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, और ये एक तरीके से वहाँ पर एक स्टेट भी है इसी नाम से, और साथ में आपको मरुस्थल भी उसी तरीके से आपको याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट जो है आपका पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ पर है? पेंटागोनिया आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना से चिली तक फैला हुआ है, ठीक है। अर्जेंटीना से बेसिकली अर्जेंटीना के अंदर है, और थोड़ा बहुत एरिया जो इसका है चिली में ही फैला हुआ है, जिसको और फिर बाद में छोटे मरुस्थलों में नाम दे दिया गया है। ये जो बड़े मरुस्थल हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि अरेबिक डेजर्ट, जो कि वैसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसमें अगर आप और देखेंगे तो इसके और पार्ट्स भी हैं बहुत सारे। सोमालिया के डेजर्ट को अलग से सोमालियन डेजर्ट बोला जाता है, ईरान के डेजर्ट का नाम अलग है। तो ऐसे जो है छोटे छोटे नामों से अलग अलग भी जाना जाता है, लेकिन एक तरीके से जो बड़ा डेजर्ट है जिसका पूरा नाम दिया हुआ है वो है अरेबिक डेजर्ट, ठीक है। अरब सागर क्या कहते हैं, अरब कंट्रीज़ का जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, ठीक है। अब हम पहुंच गए थे पेंटागोनिया तक। नेक्स्ट जो आपका है सीरियन डेजर्ट। सीरियन डेजर्ट भी कहाँ पर है? सीरिया एक देश है, सीरिया देश में ही है, उसी साइड में है। तो इसका मतलब ये कहाँ पड़ेगा आपका, जो वेस्ट एशिया है, ठीक है, वेस्ट एशिया है आपका, वेस्ट एशिया में आएगा ये। और वेस्ट एशिया में ही था कि आपका क्या कहते हैं, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। और लास्ट जो है आपका वो है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये पड़ेगा आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए और मैक्सिको वाले रीजन में है ये, क्या कहते हैं आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अगर इसको आप वैसे देखेंगे तो ये भी बाद में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये थे वो 10 बड़े डेजर्ट जो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट में है और कहाँ पर है, इनकी लोकेशन क्या है, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक। अगर इन सभी में ओवरऑल आपसे पूछा जाता है कि हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो एक तरीके से जो आपका सहारा डेजर्ट है ओवरऑल सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके फिर क्या कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और हम बात करते हैं हम कुछ और डेजर्ट्स की। पहले अच्छा जिनको देख लेते हैं मैप में, जो ये बड़े बड़े डेजर्ट्स मैंने आपको बताए। तो अगर डेजर्ट्स की बात की जाए यहाँ पर, तो हम जब ग्लोब देखेंगे पूरा, तो ये पूरा क्या कहते हैं हमारी अर्थ है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये फिजिकल मैप है, एक तरीके से खुला हुआ है, ये पॉलिटिकल मैप नहीं है। यहाँ पर जो आपके कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ का डिवीज़न है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देखिए आपको इंडिया दिख रहा होगा साफ साफ, ये जो है ये सैटेलाइट व्यू है, तो इसमें आपको इंडिया साफ साफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं एक तरीके से नेचुरली बनी हुई हैं। ये यहाँ से हिमालय जो है इंडिया के ऊपर नॉर्थ साइड की बाउंड्री बनाता है, फिर आपका नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा आपका जो ये श्रीलंका है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बाकी जितने मैंने आपको बताए मरुस्थल उन सब के बारे में। तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है जिसके बारे में बात की जाती है, ये है अफ्रीका के अंदर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बार बार बता रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये है आपका सहारा डेजर्ट। अब इसके अंदर आप देखिए कितने सारे देश आते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। और उसके बाद इधर नीचे देखिए आप, नीचे एक साइड में क्या कहते हैं नाइजर, माली और चाद, सूडान, काफ़ी एरिया है। मतलब जो ओवरऑल एक तरीके से देख लीजिए कि जो आपका 1/3 एशिया है या 1/3 से ज़्यादा एशिया है, उस सब पूरे में फैला हुआ है आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, ठीक है। अभी जो सबसे बड़े क्या कहते हैं डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट, उनको भी दिखा दूंगा मैं आपको। सबसे पहले दिमाग में सहारा डेजर्ट ही रहा, तो सहारा डेजर्ट मैंने सबसे पहले दिखा दिया आपको। तो ये है सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट में आप यहाँ अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ कि पूरा जो आपका ऊपर का पूरा नॉर्थ अफ्रीका है, वो पूरा नॉर्थ अफ्रीका कवर किया हुआ है सहारा डेजर्ट ने। इधर पूरा इजिप्ट से लेके यहाँ से क्या कहते हैं शुरुआत होती है अफ्रीका की, और ये वो क्या कहते हैं जल संधि की, क्या कहते थल संधि है, जहाँ से अफ्रीका और आपका एशिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है आपका सहारा डेजर्ट। पूरा इधर से क्या कहते हैं, इधर आपका अटलांटिक ओशियन पड़ेगा, अटलांटिक ओशियन से यहाँ तक फैला हुआ है, ये है आपका रेड सी, ठीक है, रेड सी है। और ये हिंद महासागर का पार्ट है आपका, हिंद महासागर का, ठीक है, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सहारा डेजर्ट।
अब बात करते हैं जो सेकंड पे मैंने बताया था आपका हॉट डेजर्ट्स में, तो वो है आपका गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट की बात करते हैं। गोबी डेजर्ट है कहाँ पर? वैसे जो सेकंड नंबर पर है वो आपका क्या कहते हैं, वो है आपका अरेबिक डेजर्ट, जो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है। ठीक है, ईरान इराक से लेके पूरा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इन सब में, यूनाइटेड अमीरात सीप, इन सब में फैला हुआ जो आपका है ये है आपका क्या कहते हैं, अरेबिक मरुस्थल, जो आपका अरेबिक क्या कहते हैं एक तरीके से डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद सीरियन डेजर्ट जो लास्ट में आता है वो भी यहीं पे है, ये आपका सीरिया दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं एशिया में, और एशिया में ये भी आपका आता है, ये भी एशिया के अंदर ही आता है। एशिया में आपका एक और डेजर्ट है जो काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, ये है आपका क्या कहते हैं, गोबी का डेजर्ट। ये आपके अगर देखा जाए, एग्जैक्टली देखा जाए तो आपका जो चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट बोल लीजिए, चाइना का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, और मंगोलिया का साउथ वेस्ट पार्ट है। ठीक है, मंगोलिया का साउथ वेस्ट और चाइना का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है ये है आपका गोबी का डेजर्ट। ठीक, ये गोबी के डेजर्ट से पूरा ये गोबी का डेजर्ट है पूरा, यहीं से नदी जाती है और जाके यहाँ पे पीले सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोबी का डेजर्ट। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट था हमारा कालाहारी का डेजर्ट। कालाहारी का डेजर्ट जो है, अगर आप अफ्रीका में नीचे आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो अगर अफ्रीका में आप नीचे साइड आएंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसमें ऊपर सहारा है, नॉर्थ पोर्शन में पूरा सहारा हुआ है, और सहारा है बहुत बड़ा सहारा है, और बाद में उसके नीचे अगर आप आएंगे तो सहारा के कंपेयर में काफ़ी छोटा है, लेकिन तब भी एक बहुत बड़ा जो डेजर्ट है आपका, वो है आपका कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, नमीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में आता है, ये है आपका कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, बड़ा जो अगर बड़े मैप में देखा जाए तो कालाहारी डेजर्ट ही बड़ा है। फिर उसके बाद नमीबियन जो डेजर्ट है उसको अलग से बोला गया, उसको अलग से नाम दिया गया है। तो ये आपका है कालाहारी डेजर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्या कहते हैं एक जनजाति रहती है, बुशमैन जो एक प्रजाति यहाँ पर रहा करती थी, वो काफ़ी फेमस थी। ठीक है, उसके बारे में अभी चर्चाएं चलती हैं कि वो अभी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। और इस कालाहारी क्या कहते हैं डेजर्ट के अंदर एक नदी बहती है, डेजर्ट से नदी बहती है, इसका नाम है ऑरेंज रिवर। ठीक है, ऑरेंज रिवर। और कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए, नेमीबिया, बोस्टवाना और साउथ अफ्रीका, इन 3 कंट्रीज़ में अधिकतर ये क्या कहते हैं जो मेजर कंट्री हैं इन सब में फैला हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्या कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया वाला डेजर्ट, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो हम बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको पता है कि किधर से कहाँ जाना है। इसको कंपेरेटिवली आप याद रखिए कि इंडियन ओशियन आप इधर क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन के वेस्ट पोर्शन पे आपका पड़ता है अफ्रीका, और इंडियन ओशन से अगर आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अगर देखेंगे, या ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश है उसको अगर देखेंगे, तो पूरा देश आप पूरे अगर देखें इसमें सैटेलाइट मैप में, तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा देश जो है वो एक तरीके से आपको डेजर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके सिर्फ जो किनारे हैं वहाँ पर पानी है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं हरियाली है, और पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं देश है वो एक तरीके से डेजर्ट में ही है। तो अगर इसको आप जूम करेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया नेचर रिजर्व। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया नेचर रिजर्व दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे सिम्पसन ग्रेट नेचर रिजर्व, डेजर्ट रिजर्व जो रीजन है वो आपको दिखेगा। और भी छोटे छोटे क्या कहते हैं डेजर्ट्स हैं, एक तरीके से इनको मिला के भी क्या आप बड़े तौर पे याद रख सकते हैं कि जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो डेजर्ट हैं छोटे वाले वो भी अभी आपको मैं लिस्ट में आपको बताऊँगा उनकी कि कौन कौन से हैं। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, लोकेशन इसकी याद रखिएगा। क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड छोटी सी फ्लाइट, जो आज मैच है क्या कहते हैं आज मैच था जो इंडिया जीत गई, और ये जो है ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड गई इंडिया टीम। इस तरीके से आप अगर बार बार मैप देखते रहेंगे तो आपको एटलीस्ट सभी देशों की लोकेशन से याद हो जाएंगी, और लोकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप आसानी से हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक देख लिए शुरुआत के जो 7 डेजर्ट्स थे वो देख लिए, कोल्ड डेजर्ट को छोड़कर शुरुआत के बाकी डेजर्ट देख लिए। अब हम देखते हैं पेंटागोनिया का डेजर्ट वो कहाँ पर है। तो पेंटागोनिया का डेजर्ट जो है मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर कि वो है अमेरिका के अंदर। ये है आपका इंडिया। अमेरिका जाने के लिए आपको जस्ट इंडिया से पीछे जाना होगा, तब आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका। तो जो ये डेजर्ट है आपका, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, अर्जेंटीना और चिली। ठीक, अगर इसको आप जूम आउट करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये वो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट जिसको मैंने बताया था कि त्रिभुज के आकार का दिखने वाला, ट्रायंगल के आकार का दिखने वाला एक कॉन्टिनेंट, जिसमें अपर हेड जो है इसका चौड़ा है, नीचे का हेड धीरे धीरे पतला होता चला गया है। इसको आप अगर इसके सदर्न पोर्शन को जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा अर्जेंटीना और चिली। तो अर्जेंटीना और चिली के जो बीच में दोनों क्या कहते हैं जो है आपका मरुस्थल है, उसका नाम है आपका पेंटागोनियन डेजर्ट। बेसिकली आपका अर्जेंटीना के अंदर है, क्योंकि देखिए अर्जेंटीना की जो क्या कहते हैं बाउंड्री है वो पूरी यहाँ से है। चिली एक लंबा लंबा सा, चिली जैसा नाम है वैसा ही एक देश है, पतला पतला सा देश है, बिल्कुल मिर्च की तरह लटका हुआ,
बोल्विया और अर्जेंटीना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात है कि ना बोल्विया को ये बाउंड्री देता है, पैसिफिक ओशियन की जो आपकी रेंज बाउंड्री है, पैसिफिक ओशियन का जो तटीय क्षेत्र है, ना वो बोल्विया को प्रोवाइड करने देता है और ना ही अर्जेंटीना को प्रोवाइड कराता है आपके इस कोस्ट पर। ठीक है, लास्ट तक जो है चिली का ही पूरा रीजन है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और आपको पता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका डेजर्ट है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट, वो आपका पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद उत्तरी अमेरिका जाने के लिए आपको बस नॉर्थ साइड चलना है वहाँ से। तो जो ये है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये इसमें 3-4 डेजर्ट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो ऊपर अपर पोर्शन है, उसके बाद क्या कहते हैं, मोजावे लिखा जाता है, मोहावे पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं इनको लिख के बताता हूँ आपको। मोहावे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है मोहावे और मतलब लिखा जाता है मोजावे और पढ़ा जाता है मोहावे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है वो आपका वो सोनम डेजर्ट करके है। तो इस तरीके से मतलब यूएसए जो है आपका, यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। ठीक है, इतना याद रखिए बेसिक तौर पे। जो बाकी डेजर्ट्स के नाम है वो आपको मैं आगे लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, उतना मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इस तरीके से ये तो थे वो बड़े डेजर्ट्स, मतलब जो सबसे बड़े डेजर्ट्स में से थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब जो और कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, जैसे इंडिया का थार डेजर्ट है, आप वो देख लीजिए। वो तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा, फिर भी आप पहले ही देख लीजिए। यहाँ पर जो पाकिस्तान का एरिया है, इंडिया से जो पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, तो पूरी बाउंड्री राजस्थान में जो है, वो राजस्थान से लेकर पूरी बाउंड्री आपके क्या कहते हैं गुजरात तक जाने वाली, ये पूरी बाउंड्री आपकी थार के मरुस्थल में ही है। और पूरा का पूरा जो थार का मरुस्थल है वो बेसिकली इंडिया के राजस्थान में ही है और पाकिस्तान के में है, कुछ इंडिया के अंदर है। तो बाउंड्री उस थार के मरुस्थल से होके गुजरती है। ठीक है, ये है आपका थार का मरुस्थल। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, जो बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे। उन सबसे पहले देख लेते हैं हम, जो क्या कहते हैं हमारे 2 बच रहे थे कोल्ड डेजर्ट्स। तो ये है आपका अंटार्कटिका जो कि साउथ पोल पर है, और ये है आपका सबसे ऊपर आर्कटिक। ठीक है, इसमें आपका ग्रीनलैंड और ये वाला एरिया आता है। ठीक है, तो ये है आपका आर्कटिक, क्या कहते हैं जो रीजन था आर्कटिक, जो क्या कहते हैं आपका मरुस्थल था एक तरीके से पूरा। और ये है आपका अंटार्कटिक। साउथ पोल पे है आपका अंटार्कटिक और नॉर्थ पोल पे आर्कटिक। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारे जो क्या कहते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं उनके बारे में। ठीक, तो ये है हमारा भारत। यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा दिखेगा ऊपर जो एक क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो मरुस्थल है, इसमें यहाँ पर तो आपका गोभी का पठार पड़ जाता है। और जो ये रीजन दिख रहा है इंडिया के जस्ट जहाँ से कश्मीर खत्म होता है वो उसके जस्ट आगे से स्टार्ट हो जाता है, तो ये है आपका टकला मकान। ठीक है, टकला मकान जो डेजर्ट है वो ये आपका चाइना के सिंगयांग जो आपका वो क्या कहते हैं प्रोविंस है, इनके नाम थोड़े से ऐसे ही होते हैं इसलिए मैं अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता हूँ। तो सिंकियांग जो प्रोविंस है, यहाँ पर सिंकियांग प्रोविंस है चाइना का, तो उसमें आपका पड़ता है टकला मकान। ठीक, ये रीजन है आपका टकला मकान, जो आपका टकला मकान है उसका। और इसमें अगर गोभी का पठार देखेंगे तो टकला मकान से जस्ट ईस्ट साइड में लगा हुआ, ये क्या कहते हैं इसको भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये छोटा एक तरीके से डिवीज़न है उसका। तो वैसे यहाँ से इसको अगर अलग भी कर देंगे तब भी गोभी का पठार एक काफ़ी बड़ा पठार है, जो मंगोलिया और चाइना के दोनों के बीच में। मंगोलिया ऊपर का एक देश है, यहाँ से इसकी बाउंड्री दिख रही होगी आपको। ये उड़ता हुआ एक चिड़िया की तरह उड़ता हुआ एक देश दिखाई देगा अगर इसको आप दूर से देखेंगे तो। इसका जो मैप दिखता है वो एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ये है मंगोलिया, जहाँ का सबसे फेमस जो एक तरीके से वो है शासक रहा, या कह लीजिए वॉरियर रहा जो सबसे बड़ा, वो चंगेज़ खां, जिसका नाम पूरे दुनिया में फेमस था, ये मंगोलिया का ही था। ठीक है, एक टाइम पे इसका जो वर्चस्व था वो पूरे के पूरे मिडिल एशिया पर था। और आज की हालत ऐसी है कि ये कंट्री पूरा दबा हुआ है दोनों साइड से, एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ चाइना। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा डेजर्ट था अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट के लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर, क्या कहते हैं आपको जाना होगा साउथ अमेरिका में। ठीक, साउथ अमेरिका में चिली में पड़ता है आपका अटाकामा डेजर्ट। तो हम जाएंगे साउथ अमेरिका, और ये है आपका चिली जो लंबा लंबा पूरा नीचे तक गया हुआ है। नीचे का जो पोर्शन है ये पूरा अर्जेंटीना से लगते हुए, इसको बोला जाता है आपका जो पेंटागोनियन डेजर्ट था। और बोल्विया और चिली के बीच में जो एरिया पड़ रहा है, यहाँ पर जो सबसे हॉट एरिया दिख रहा होगा आपको, जो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, ये है आपका अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी रेंज है एंडीज की पहाड़ियों की, इस वजह से ये पूरी तरीके से एक शैडो हो जाता है, यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, ये है आपका अटाकामा डेजर्ट। और उसके बाद जो डेजर्ट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, जो मैंने आपको पिछली बारी में ही बता दिए थे।
उसके बाद जो एक डेजर्ट था जो थोड़ा सा अलग से है वो है सोमालियन डेजर्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका, ये अफ्रीका में आ गए हम, और अफ्रीका में रेड सी जो है, रेड सी, ये रेड सी है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, रेड सी दिख रहा, गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पर जिबूती, यहाँ पर यूएई का छोटा सा क्या कहते हैं देश है, जिबूती भी है, जो क्या कहते हैं चाइना का इस टाइम पर एक तरीके से सेकेंड प्लेस बन गई है उसकी, यहाँ पर अपनी मिलिट्री रखने के लिए। तो जो ये है एरिया, ये है आपका सोमालिया, ठीक है। ये डेजर्ट आपका है सोमालियन डेजर्ट, ठीक। ये काफ़ी अलग है, मैंने शायद गलती से अरबिक में बता दिया था पिछली बार, अरबिक में नहीं, ये अलग से है, ये अलग सा एक डेजर्ट है सोमालियन डेजर्ट, ठीक है। इसकी प्लेस भी याद रखिएगा। और इसी से अगर नॉर्थ साइड में आप जाएंगे तो आपको यमन और ओमान के जो क्या कहते हैं डेजर्ट्स हैं वो दिख जाएंगे। फिर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से अगर आप नॉर्थ साइड आएंगे तो आपको ईरान दिखेगा, जहाँ पर इसके नॉर्थ में आपका क्या कहते हैं दास्त ए कबीर, और क्या कहते हैं ईस्ट साइड में आप पाकिस्तान से लगते हुए आपका दस्त ए लूट, ठीक है। तो ये है आपके दो जो ईरान के डेजर्ट्स हैं। तो इस तरीके से डेजर्ट्स का जितना भी डिस्कशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। और जो लोग पीडीएफ की बार बार मांग कर रहे हैं, जो लोग पीडीएफ के लिए बहुत परेशान हैं, उन सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा वहीं पर, टेलीग्राम के ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे। आज की जो क्लास है, क्लास 15th, और इससे पहले जो 14th क्लास थी उसका, और 13th, इन तीनों क्लासों का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप पर 8 बजे, ठीक है। 8 बजे आपको 8 PM पे आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरी क्लासेस के, मैं बाकी सब का अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग पीडीएफ जनरेट करते हैं या नहीं करते हैं उस बारे में मुझे उतना मतलब पता भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, मैं तो पीडीएफ बना रहा होता हूँ, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तक जो थी प्रॉब्लम वो ये थी कि कॉपीराइट की वजह से हम लोग कुछ कह लीजिए, या फिर किसी वजह से कि हमारा जो कंटेंट है वो कॉपी कर लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट लिखने में मेहनत लगती है, और अगर वो कंटेंट सेम टू सेम कॉपी कर लिया जाता है कहीं पर तो हमको नुकसान होगा उससे। तो इस वजह से पीडीएफ जो है क्या कहते हैं प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे थे आपको, लेकिन मैं अपनी क्लासेस का पीडीएफ आपको 8 बजे प्रोवाइड करा दूंगा, पिछली तीनों क्लासेस का, ठीक है। पिछली तीनों क्लासेस का पीडीएफ 8 बजे, एग्जैक्टली 8 बजे आपको, या फिर उससे पहले ही आपको 7 बजे क्लास की जैसी पड़ जाती है उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने जो क्या कहते हैं जो भी डाउट्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा साथ देते रहें जैसे आप साथ दे रहे हैं अभी तक। आप काफ़ी हद तक लोग साथ बने हुए हैं, जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनका क्या कहते हैं आरआरबी क्लियर होने के एक तरीके से पूरे चांस है। अब देखिए, किस्मत और मेहनत दोनों मैटर करती है। आप मेहनत कर सकते हैं, किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है। आप मेहनत करिए, किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। हर काम में बस आपको क्या करना होता है, सिर्फ मेहनत पे ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब इस मान लीजिए इसी चैनल की बात की जाए तो हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था, हमको कुछ नहीं पता था कि आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, और चैनल स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका था। फिर मेहनत करते गए तो एक तरीके से फिर एक मेहनत का फल मिला। आरआरबी के कुछ एग्ज़ाम में मिला, उसके बाद इससे पहले AA का हमने टारगेट किया था। तो आपको मेहनत का फल कब मिलना शुरू हो जाएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। एक और बात मैंने बहुत पहले बोली थी, जिसको मैं कमेंट बॉक्स में कल देख रहा था, तो किसी ने बोला था कि सर बुक्स की आप क्लास लाने वाले थे। मैंने बोला भी था कि बुक्स की क्लास लाऊंगा। मैंने बोला था कि जो मैंने बुक्स पढ़ाई हैं UPSSC में उसका मैं इंग्लिश लेके आऊँगा, लेकिन उसमें जो बुक्स थी वो सिर्फ एंशिएंट इंडिया की थी और काफ़ी कम बुक्स थी, इसलिए मैंने उसकी इंग्लिश नहीं बनाई थी। बुक्स की क्लास जो होगी फुल लेंथ क्लास अच्छे से बनाई जाएगी। इसमें जितनी भी स्टैटिक बुक्स हैं आपकी, ठीक है, स्टैटिक जितनी बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। इतिहास शुरू करने से पहले, हिस्ट्री शुरू करने से पहले, जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री शुरू करने से पहले बुक्स की क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी क्या कहते हैं फ़ायदा इस सेंस में होगा कि अगर मोटिवेशन बना रहता है तो वीडियो थोड़ा टाइम से भी आ जाती है, थोड़ा मेहनत करने में और मज़ा आता है, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।